भगवान जो ब्रह्मांड में रहते हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती। उसकी अनुमति से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी। वो अंधेरे में, वो उजाले में, वो अंदर, वो बाहर, हर जगह इंसान के दिल में उनका वास है। लोग भगवान की एक झलक के लिए भी रोते हैं। वो एक व्यक्ति का दर्द, अवसाद, चिंता, दुख से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। इस रथ यात्रा में पेश करती हूँ हमारे भगवान की अनसुनी अनकही कहानी, प्रभु श्री श्री जगन्नाथ की कहानी। तो चलिए इस कथा पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। जय जगन्नाथ। यह भगवान जगन्नाथ की वास्तविक कहानी है। उन्हें एक असली भगवान के रूप में माना जाता है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। वो अपने भक्तों का दर्द महसूस कर सकते हैं। बहुत प्राचीन एक कथा के अनुसार इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुआ करते थे। वो गंगा वंश के राजा थे और उन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। भगवान विष्णु के एक झलक के लिए भी वो रोते थे। एक दिन राजा के पास एक सन्यासी आए और उन्होंने बताया कि कलिंग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में नीलमाधव जाने जाते हैं। राजा ने मुख्य पुजारी के भाई विद्यावती को कलिंग में जाकर नीलमाधव की खोज करने का आदेश दिया। वो कलिंग गए और पाया कि नीलमाधव की पूजा गांव के मुखिया द्वारा की जाती है। विद्यावती मुखिया से मिले, जिसका नाम विश्वासु था। उन्होंने विश्वासु से नीलमाधव की एक झलक दिखाने की अनुरोध किया। विश्वासु ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, परंतु विद्यावती कुछ दिनों के लिए उस गांव में ही रहने लगे। बाद में विद्यावती ने विश्वासु की बेटी से शादी कर ली, क्योंकि उसने अपने पिता से कहा था कि वो शादी विद्यावती के साथ ही करेगी। शादी के बाद विद्यावती ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि वो नीलमाधव की एक झलक देखना चाहते हैं। तो विश्वासु अपनी बेटी और दामाद के साथ नीलमाधव की गुफा की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन विश्वासु ने विद्यावती की आंख में पट्टी बांध दी। विद्यावती ने चालाकी से कुछ सरसों के दाने लेकर गए और रास्ता याद रखने के लिए एक एक दाना गिराते हुए गए। जब वो गुफा के अंदर पहुँचे तो वहाँ एक बहुत ही चमकती हुई मूर्ति एक सुंदर मुस्कान के साथ थी। उसे देख विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए, जो और कोई नहीं, स्वयं नीलमाधव थे। विद्यावती महल लौट आए और उन्होंने इंद्रद्युम्न से कहा उन्हें नीलमाधव मिल गए हैं। इंद्रद्युम्न खुश हो गए और विद्यावती के साथ कलिंग में गए। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न और विद्यावती ने उस गुफा की दौरा की तो वहाँ कुछ नहीं मिला, सिर्फ अंधेरा ही था। उस रात जब इंद्रद्युम्न सो रहे थे तो भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा, तुम पुरी जाओ, तुम्हें समुद्र के किनारे एक बड़ा लकड़ी का तना मिलेगा। उस तने से तुम मेरी मूर्ति को तराश सकते हो। और सच में समुद्र के किनारे एक बड़ा लकड़ी का तना था। इंद्रद्युम्न और विश्वासु उस तने को महल लेकर आए, परंतु कई मूर्तिकार आए और कई मूर्तिकार गए, पर नीलमाधव की सटीक मूर्ति कोई नहीं बना पाया। फिर एक दिन एक बूढ़ा मूर्तिकार आया और राजा से कहने लगे, भगवान की सटीक मूर्ति मैं बना सकता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं काम शुरू कर सकता हूँ। वो बूढ़ा मूर्तिकार असल में भगवान विश्वकर्मा थे, जो कि एक बुजुर्ग मूर्तिकार का रूप धारण कर रखे थे। परंतु काम शुरू करने से पहले बुजुर्ग मूर्तिकार ने 3 शर्त रखी राजा के सामने। पहला, वो 21 दिन तक अपना काम पूरा करेंगे। दूसरा, वो अकेले काम करेंगे। तीसरा, और कोई भी उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते हैं।
राजा ने शर्त मान ली और मूर्तिकार को एक कमरे में बंद कर दिया। हर दिन हथौड़े और छेने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती थी, लेकिन 15 दिन बाद वो कमरे से आवाज़ आना बंद हो गई। रानी गुंडीचा ने सोचा, भोजन और पानी की कमी के कारण बूढ़ा मूर्तिकार की मृत्यु हो गई होगी। रानी के बार बार अनुरोध के कारण राजा ने दरवाज़ा खोला और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को पाया, परंतु मूर्तिकार गायब हो गए थे। उन्होंने अपने पीछे 3 मूर्तियां छोड़कर गए थे। आज की दुनिया में हम उन्हें भगवान जगन्नाथ के रूप में और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पूजा करते हैं। भगवान के हाथ आधे बने हुए थे। यह बताया जाता है कि उस बुजुर्ग मूर्तिकार का शर्त नहीं मानने की वजह से मूर्तिकार सटीक मूर्ति नहीं बना पाए। उन्होंने मूर्ति को अधूरा ही छोड़ दिया था। तो मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस पूरी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ।